इससे पहले कि आप मुख्य वचन की ओर जाएं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। क्या आप यीशु मसीह के विषय में जानते हैं ठीक से? यीशु कौन है, उसका अधिकार क्या है? क्या वो एक साधारण मनुष्य है या वो परमेश्वर है? क्या है वो? परमेश्वर है। ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि परमेश्वर होने के बावजूद भी वो एक पूर्ण मनुष्य भी है। यस, एक संपूर्ण मनुष्य, एक संपूर्ण परमेश्वर। अब ये बात कई लोगों को बड़ी खल जाती है कि एक मनुष्य होकर परमेश्वर कैसे हो सकता है ना? आज बहुत सारे आप डिबेट देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिसमें अन्य धर्मों के लोग यीशु मसीह के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं वो नहीं, परमेश्वर का पुत्र नहीं है वो। खास तौर पे हमारे मुस्लिम बैकग्राउंड के जो स्कॉलर्स हैं वो अक्सर इस बात को टारगेट करते हैं, यीशु मसीह ने कहां कहा है बाइबल के अंदर कि वो परमेश्वर है? कहां लिखा है कि यीशु ने अपने मुंह से कहा हो कि मैं खुद परमेश्वर हूं? दिखाओ। और इस बात में बहुत सारे पासवान उलझ जाते हैं, कई बार बहुत से अच्छे विश्वासी भी उलझ जाते हैं, और यहां तक कि उन्होंने कितने लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया और वो मसीहत छोड़कर इस्लाम में चले गए। कई जो कमजोर विश्वास के लोग थे, जिनका बाइबल स्टडी अच्छा नहीं था, उनको भ्रमित कर दिया उन्होंने। और मैं बताना चाहता हूं, अंतिम दिनों में जो अब चल रहे हैं, इन दिनों में कलाम में साफ लिखा है, अंत के दिनों में बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं। और ऐसा ना हो कि वो तुम्हें भरमा दें, कि बहुत से चुने हुए भी भरमा दिए जाएंगे। अब कैसे भरमाए जाएंगे? क्योंकि आज हर घर में क्या है? टीवी है, हर घर में मोबाइल है, हर घर में लोग बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज बहुत रील्स, वीडियो, शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं। और ज्यादातर लोग जब वीडियो देखते हैं तो इन्हीं का इस्तेमाल करके शैतान आपके विवेक पर हमला कर रहा है, आपके फेथ पर हमला कर रहा है, आपकी धार्मिकता पर हमला कर रहा है, आपके जहन के अंदर गलत बातों को डाल रहा है। कैसे? जब आप स्क्रॉल करेंगे बहुत सारी चीजों को, तो आप देखेंगे कुछ वीडियो ऐसे आएंगे जहां पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा जो नॉन क्रिश्चियन होगा, और वो कहेगा, अच्छा यीशु मसीह तो मात्र एक नबी थे। वो क्या थे? नबी। खुदा की ओर से आए हुए केवल एक नबी थे, वो खुदा नहीं हो सकते। खुदा ने कब शादी करी? खुदा के कब बच्चे हुए? इस प्रकार से वो आपको भ्रमित करेंगे। कहां लिखा है बाइबल में कि यीशु खुदा है? दिखाओ। और बहुत सारे लोग सचमुच उनकी बातों में आकर अपने विश्वास से हिल जाते हैं, सोचते हैं हाँ बात तो सही है। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूं और आपको ये सिखाना मांगता हूं कि यदि कोई आपसे डिबेट करना चाहे, यदि कोई आपसे प्रश्न करे, तो आपको जवाब कैसे देना है। हालेलुया। कलीसिया में केवल चंगाई और आशीष की बात नहीं होनी चाहिए कि हम आए हैं तो केवल बीमारियां ठीक कराने के लिए, आशीष लेने के लिए। और इस बात के लिए तैयार रहो कि अंतिम दिनों में ये सबसे बड़ा धोखा होने जा रहा है पूरी दुनिया के साथ। उस धोखे से अपने प्राणों को कैसे बचाओगे? अगर तुम्हारा विश्वास हिल गया और अगर तुमने यीशु को छोड़ दिया और अगर किसी भी और चीज में आकर तुम फंस गए, तो याद रखना, कलाम में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ मैं ही हूं, उसके अलावा कोई सत्य नहीं है। संसार पूरा एक तरफ, उनके रीति रिवाज, उनके तमाम धार्मिक विश्वास एक तरफ, और तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह एक तरफ अकेला है। हालेलुया। इसलिए तुम्हें चुनाव करना होगा। कलाम में लिखा है, सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है, और इस संसार के ईश्वर ने, एक और ईश्वर है, कौन है वो? आप सब जानते हैं। एक तो हमारा परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान है, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। लेकिन एक ईश्वर भी है जिसे इख्तियार दिया गया है, अधिकार दिया गया है संसार के लोगों को भ्रमित करने का, उनके विश्वास को छेदने का। जब आप प्रकाशित वाक्य को पढ़ेंगे, वहां पर आपको एक जगह मिलेगा पढ़ने के लिए कि एक घोड़ा देखा मैंने श्वेत कलर का, और उसके ऊपर एक सवार बैठा हुआ है जिसके हाथ में क्या है? तीर है, ताकि वो क्या करे? लोगों के विश्वास को छेद सके। बहुत से लोग गलत फहमी में उसको यीशु मसीह समझ लेते हैं कि सफेद घोड़ा है, उसमें बैठा हुआ कौन होगा? यीशु मसीह होगा।
जी नहीं, वो यीशु मसीह नहीं है, वो एंटी क्राइस्ट की तरह है। वो कौन है? झूठा भविष्यवक्ता, जो झूठा नबी है, जो यीशु मसीह बनकर आएगा और लोगों के ईमान को छेद डालेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आज आपको यीशु के बारे में बताने जा रहा हूं और आप गहराई से जानिए अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को, वो कैसे परमेश्वर है। और इन आयतों को अगर हो सके तो आप नोट कर लीजिए। और इस मैसेज को जो मैं इस वक्त वीडियो चल रहा है वो ऑनलाइन भी डालूंगा, उसको मैं, आप लोग देखिए, सुनिए और उसको फिर से रिपीट करके याद करने की कोशिश करना, ताकि आपके पास गिरने का कोई मौका ना रहे। हालेलुया। तो यीशु परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर और पूर्ण मनुष्य भी है। आइए देखते हैं कैसे है। निकालिए मेरे साथ यूहन्ना 5:8। जल्दी से पढ़े गुजर। यीशु ने उससे कहा, यस, उठ, अपनी खाट उठा और चल। यीशु ने उनसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और अपना क्या हुआ? खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। यीशु का ये एक स्वभाव है कि वो चंगा करता है। हालेलुया। और चंगा करने का काम कौन करता है? केवल परमेश्वर। हालेलुया। उसके अंदर एक कुव्वत है चंगाई करने की। अब बात रही बीमारियों की, तो कई लोग सोचते हैं अरे बीमारी चंगा डॉक्टर भी कर सकता है, वैद्य भी कर सकता है, दुनिया के और धर्मों के लोग भी कर सकते हैं। क्या वो मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं? नहीं। जब बात केवल चंगाई की हो तो वाकई में और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन क्या वो मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं? यीशु ने लाजर की कब्र पे खड़ा होकर कहा, लाजर बाहर निकला। 4 दिन से मरा हुआ मुर्दा लाजर, उसको जीवित करने की ताकत किसी में है? केवल मेरे यीशु मसीह के पास है। और जिंदगी और मौत किसके हाथ में है? केवल परमेश्वर के अलावा और कौन कर सकता है? इसलिए यीशु खुदा है। हालेलुया। क्या मुझे बताना पड़ेगा क्या करना चाहिए? हालेलुया। ये बात दोबारा मुझे याद दिलानी पड़े, ठीक है? यीशु के बारे में बात चली, ये मेरे लिए नहीं, ये अपने खुदा के करिएगा। क्योंकि यीशु कौन है? खुदा है। जब वो मुर्दों को जिंदा करता है, वो कौन है? वो परमेश्वर है। क्या किसी में हिम्मत है किसी मुर्दे को जिंदा कर दे? तो भी 4 दिन के मरे हुए को यीशु ने मुर्दों को जिंदा करके दिखाया, इसलिए वो परमेश्वर है। हालेलुया। अभी बाइबल से और भी हवाले देते हैं, यहीं पर पद पढ़िए, 18 पद को पढ़िए। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसको मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता। हालेलुया। यह लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। 17 पद में लिखा है यूहन्ना 5:17 में कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। जब यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र बताया और परमेश्वर को अपना पिता बताया, तो एक प्रकार से जो संबंध है ना पिता और पुत्र का, वो इक्वल है। कि स्वर्ग में जो पिता के संग रहेगा वो कौन होगा? परमेश्वर। हालेलुया। और कोई रह नहीं सकता। 3 स्वर्ग हैं और उन 3 स्वर्गों में सबसे सर्वोच्च स्वर्ग जो है ऊंचा वाला, उसमें कौन होता है? केवल परमेश्वर होता है। कलाम लिखा है, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वो जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात एकमात्र जीवित परमेश्वर यीशु मसीह। हालेलुया। पिता के साथ दाहिने हाथ पर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। कोई दुनिया का व्यक्ति जो साधारण मनुष्य होगा, जो केवल नबी होगा, जो केवल भविष्यवक्ता होगा, क्या वो परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठ सकता है? नहीं। केवल परमेश्वर ही दाहिने हाथ बैठ सकता है। हालेलुया। यीशु परमेश्वर है और इसलिए वो पिता के दाहिने हाथ बैठा है। एक्चुअल प्रॉब्लम पता है कहां पर है? संसार के लोग ये मानते हैं कि एक परमेश्वर है, लेकिन हम भी यही मानते हैं कि एक ही परमेश्वर है, लेकिन उस परमेश्वर के 3 अस्तित्व हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और शैतान ने इसकी कॉपी किया है। पता है आपको? शैतान हर अच्छी चीज की, हर एक आत्मिक चीज की कॉपी करता है, और इसलिए संसार में उसने कई जगहों पर 3-3 ईश्वर वाले त्रिएकवाद को पैदा कर दिया।
जैसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी है त्रिएक, आप जानते हैं उसके विषय में, त्रिदेव के विषय में जानते होंगे। तो परमेश्वर भी इस बात को जानता है कि शैतान हमेशा कॉपी करता है और वो क्या करता है, परमेश्वर की चीजों को लेकर भ्रमित करता है, ताकि संसार के लोग नकली चीज को मान ले, असली चीज के पास ना पहुंच जाए। असली कौन है? केवल यीशु मसीह। हालेलुया। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, यही स्वर्ग में तीनों की यूनिटी है। और ये तीनों जब मिल जाते हैं तो एक परमेश्वर बनता है। यस, हालेलुया। हालेलुया। केवल एक परमेश्वर तभी बनता है जब ये तीनों मिल जाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पिता पुत्र नहीं है। कई लोग इस गलत फहमी रहते हैं कि अरे पिता भी पुत्र है और पुत्र ही पिता है। नहीं, पिता की अलग शख्सियत है, पुत्र की अलग शख्सियत है और पवित्र आत्मा एक अलग शख्सियत है। इन तीनों की शख्सियत अलग अलग है। पिता पुत्र नहीं है और पुत्र पिता नहीं है, और ये दोनों पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन ये तीनों एक हैं। समझ में आया ना? थोड़ा सा माइंड को घुमाना पड़ता है। हालेलुया। ये सब्जेक्ट इतना टफ है कि कई लोग इसको समझाने में खुद ही उलझ जाते हैं, लेकिन ये इस संसार के लोगों के लिए समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये आत्मिक चीजें हैं और आत्मिक वरदान के द्वारा ही आपको समझ में आएगा। कलाम में लिखा है, किसी ने पिता को नहीं देखा कभी भी, केवल इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है। हालेलुया। किसने प्रकट किया उसे? पुत्र ने प्रकट, केवल पुत्र ने उसे प्रकट किया है जो पिता की गोद में है। तो पिता की गोद में कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा है। पिता अलग है और पुत्र अलग है। बात को समझना, मेरी बात को। जैसे मैं यहां पर एक मनुष्य हूं, ठीक है, लेकिन मेरी एक शख्सियत है। वो क्या है? एक मिनट सुनाता हूं, पहले समझिए इस चीज को। मैं कौन हूं? एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, आदम जात से कहते हैं ना उर्दू में। मैं एक मनुष्य हूं और मेरी एक शख्सियत है कि मैं कौन हूं? आशीष मैसी, ठीक है। और क्या हूं? एक पास्टर, ठीक है। मनुष्य होने के दृष्टिकोण से आप इक्वल है मेरे, आप सब। आप भी कौन है? एक मनुष्य है। 2 हाथ, 2 पांव, 2 आंखें सबके पास है, मेरे पास भी है, सेम है। तो मैं और आप कौन हुए? इक्वल। पर आप कौन है? जैसे मान लीजिए आप अंकुल हैं, आप सपना हैं, मैं आशीष मैसी हूं, पर हम वैसे तो एक हैं, इक्वल, समान है ना, बिल्कुल इक्वल है, लेकिन शख्सियत क्या हुई? अलग है। ऐसे ही हर एक मनुष्य की आइडेंटिटी क्या है? अलग है, लेकिन वो रियल में एक है। ऐसे मनुष्य तुम भी हो और मनुष्य मैं भी हूं। तो परमेश्वर की एक जात क्या है? वो खुदा है। परमेश्वर क्या है? खुदा। बेटा कौन है? खुदा। और पवित्र आत्मा कौन है? खुदा। यानी कि पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तीनों परमेश्वर हैं, लेकिन शख्सियत तीनों की अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना? हमारी तुम्हारी तरह है। हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमारी केवल एक शख्सियत होती है, किसी मनुष्य की शख्सियत एक होती है। जैसे कि मैं कौन हूं? एक पास्टर हूं। मेरी पहचान क्या है? मैं आशीष मैसी नाम है मेरा, मैं एक पासवान चर्च का, ये मेरी पहचान है। आपका नाम संजय है, आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, आप कुछ और हैं, आप कुछ और हैं। आपकी शख्सियत, आपकी पहचान अलग हो सकती है, लेकिन है तो आप मनुष्य, इक्वल है, आप मेरे बराबरी पे हैं। लेकिन जब पिता कहता है, सॉरी, जब पुत्र कहता है कि पिता मुझसे बड़ा है, ये क्या मामला है? तब बहुत से लोग वहां पर क्या है? कंफ्यूज होते हैं। उनको पिता बड़ा है और पुत्र छोटा है। नहीं, मामला कुछ और है। मामला यह है कि ह्यूमन बीइंग होने के नाते आप मेरे बराबर हैं, लेकिन चर्च में आप मुझसे छोटे हैं, क्योंकि पद में जो है आप मुझसे क्या है? अथॉरिटी में छोटे हैं। बस समझ में आ रही है? एक अधिकार प्राप्त होने के कारण मैं क्या हूं? बड़ा। वैसे आप तो मुझसे एज में बड़े होंगे, कई लोग आप मुझसे बुजुर्ग हैं, तो मुझसे बड़े हैं उम्र में, लेकिन पद में छोटे हो गए। ऐसे ही पिता जो है अधिकार में पुत्र से बड़ा है, लेकिन ईश्वर तत्व में क्या है? वो इक्वल है। समझ में आ रहा है आपको? पिता परमेश्वर है और पुत्र भी परमेश्वर है, लेकिन अधिकार दे रखा है पिता का उसको कि वो पिता है,
और इसलिए पिता के अधीन होने के कारण वो क्या है, छोटा है। वो बात यहां पर आदर वाली बात है। पिता मुझसे बड़ा है। जैसे मैं कहूं कि मैं आप सब में क्या हूं, बड़ा हूं, तो ये गलत नहीं होगा कि मैं कौन, एक पद मेरा बड़ा है, एक पास्टर होने का पद है। लेकिन कई लोग उम्र में मुझसे ही बड़े हैं यहां पर, लेकिन आदर आप किसे कर रहे हैं, आप मेरा आदर करते हैं। आप हर उस व्यक्ति का आदर करते हैं जो आपसे पद में सीनियर होता है, बड़ा होता है। कई लोग आप जॉब करते हैं, जॉब पर जाते हैं, कई लोग आपसे उम्र में कम होते होंगे, लेकिन आपको सैल्यूट करना पड़ता होगा। अधिकारी पोस्ट पे वो आईएएस हैं, वो डीएस हैं, वो कुछ भी हैं, आपसे बड़े पद पे हैं, तो आप उम्र में भले ही उससे बड़े होंगे, लेकिन ओहदे में छोटे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, मैं इनसे छोटा हूं, लेकिन बाकी छोटे हैं क्या? ह्यूमन तो वो भी है, मतलब मनुष्य तो वो भी है, और मनुष्य आप भी हैं। वो डीएम है, आप चपरासी हैं वहां पर। वैसे तो इक्वल है आप, मनुष्य वो भी है और मनुष्य आप भी हैं, लेकिन पद में क्या हो गए, आप छोटे हो गए। समझ आ रहा है? इसलिए पिता कहता है हम दोनों एक हैं, लेकिन पुत्र कहता है पिता मुझसे बड़ा है। वो एक पद की बात कर रहा है। कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज के अंदर, ठीक है? आगे पढ़ेंगे पद को। और यहां लिखा हुआ है, इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो ना केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहरा था। जब उसने कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं, वो परमेश्वर को अपना पिता कह रहा है, तो यहूदी जानते थे कि परमेश्वर को अपना पिता कहना मतलब खुद को परमेश्वर कहना है। जैसे कोई, अभी हम लोग एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, हम लोग कहते हैं यार शेर का बच्चा है। मैंने दूसरा एग्जांपल नहीं दिया, कई लोगों को गाली लगती है वो। शेर का बच्चा है, क्या बोलेंगे? अरे भाई शेर तो होगा। हाथी का बच्चा है तो हाथी तो होगा। कुत्ते का बच्चा है तो जानवर का बच्चा जानवर होता है। आदमी का बच्चा आदमी, और खुदा का बच्चा खुदा होता है। हालेलुया। समझता है आपको? जानवर का बच्चा जानवर, मनुष्य का बच्चा मनुष्य, और परमेश्वर का बच्चा परमेश्वर। आपका बेटा आपकी तरह तो होगा, बंदर या भालू की तरह तो नहीं होगा ना। और भालू और बंदर का बच्चा भालू और बंदर की तरह होगा, आपकी तरह नहीं हो सकता। और परमेश्वर का बेटा परमेश्वर। और ये बात यहूदी जानते थे कि परमेश्वर को अपना पिता कहना मतलब खुद को परमेश्वर बनाता है। कि स्वर्ग में और कौन है जो पिता के संग रह सके, जो काम पिता कर रहा है। यीशु कहता है जो कुछ मैंने देखा है वही करता हूं, जो अपने पिता से सुना है वही तुम्हें बताता हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, जो कुछ मैंने अपने पिता को करते हुए देखा है मैं वही यहां करता हूं। मतलब रात और दिन पिता के साथ साथ रहने वाला और कौन होता है? क्या कोई साधारण मनुष्य परमेश्वर के संग रह सकता है? क्या वो परमेश्वर से सीख सकता है? कुछ भी नहीं। एक साधारण मनुष्य, कोई नबी, कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर के साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ और हवाले देखते हैं कि यीशु खुदा कैसे है। यहूदी क्या कह रहे हैं? तू अपने आप को खुदा ठहराता है, अपने आप को तू परमेश्वर बनाता है, इसलिए हम तुझे मारेंगे पत्थर से। तो अपने आप को खुदा कह रहा है। वो बात जानते थे कि पिता का बेटा कहलाना मतलब पिता के समान होना। हालेलुया। अगर यहां पर अभी कोई व्यक्ति आ जाए और वो अपने आप को आपका बेटा कहे, तो वो क्या मतलब हुआ आपका? कि जो आप है वही तो वो होगा। क्या आप कह देंगे नहीं नहीं ये मेरा बच्चा नहीं, ये कुत्ते का बच्चा है? आप नहीं कह सकते उससे, क्योंकि वो अगर मनुष्य है और वो अपने आप को कह रहा है तो वो मनुष्य ही होगा। और कोई जानवर का बच्चा अपने आप को इंसान का बच्चा नहीं साबित कर सकता। दोनों के डीएनए फर्क होते हैं। ऐसे ही जो परमेश्वर का पुत्र है वो भी परमेश्वर ही है। मनुष्य का पुत्र मनुष्य और जानवर का पुत्र जानवर। हालेलुया। एक बार और देखिए मेरे जल्दी से, यूहन्ना 10:30। मैं और पिता एक है। हालेलुया। क्या लिखा है? मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक हैं। एक ही लाइन में पढ़ा हमने केवल, है ना? हालेलुया। 29 पद में लिखा है, मेरा पिता
जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है, और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता, और मैं और पिता एक है। अब यहां पर कंफ्यूजन खड़ी हो जाती है, अरे देखा पिता और पुत्र तो एक ही हैं। एक होने क्या मतलब है? आपके कभी कभी घर पर लोग आते हैं, मेहमान, शादी का कार्ड देने के लिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और वो आपके घर में 4 भाई रहते हों, और वो आपके एक भाई को पकड़ लें, या माँ को पकड़ लें, या पिता को पकड़ लें, और वो शादी का कार्ड दे दें और कहें भाई सबकी दावत है। तो वो पूछें आपसे, क्या मैं आपके बाकी भाइयों को क्या अलग अलग कार्ड दूं? तो आप क्या बोलते हैं? नहीं भाई, एक ही बात है, क्योंकि हम सब एक हैं। यहां वो वाला एक है कि मैं और पिता एक हैं। वो पिता के अंदर से तो आया है, पिता और मैं एक हैं। 2 अलग अलग तो हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। हम भाई 4 तो हो सकते हैं, लेकिन अंदर से एक ही डीएनए भाई, एक ही पिता की औलाद है, इसलिए एक कार्ड से भी काम चल जाएगा। सबको अलग अलग आमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे भाई एक ही बात है, क्या बोलते हैं? एक ही बात है। यहां वो वाला एक का इस्तेमाल हुआ है यहां पर कि मैं और पिता एक हैं। पिता के हाथ से कोई उन्हें छीन नहीं सकता, यानी कि मेरे हाथ से भी कोई उन्हें छीन नहीं सकता। जो मेरी भेड़े हैं, यानी कि आप जो विश्वास करते हैं यीशु मसीह के ऊपर, कोई यीशु मसीह के हाथ से आपको छीन नहीं सकता। हालेलुया। 28 पद में लिखा है, और मैं उन्हें जीवन, अनंत जीवन देता हूं, और वे कभी नष्ट ना होंगी, और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, और मैं उन्हें जानता हूं, और वे मेरे पीछे पीछे चलती है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं। अब ये बताइए, अनंत जीवन कौन दे सकता है? कभी आपसे कोई कहेगा नहीं यीशु तो परमेश्वर है ही नहीं, उसको दिखाना इस पद को, यूहन्ना 10, 26, 27, 28, 29, 30 तक पढ़वाना, और क्या देख भाई है क्या लिखा है। यीशु कहता है मेरी भेड़ों को कोई छीन सकता, और मैं अपनी भेड़ों का देता हूं अनंत जीवन। अब ये बता कि अनंत जीवन क्या कोई नबी दे सकता है? क्या कोई पैगंबर, कोई साधारण मनुष्य आपको अनंत यानी कभी ना मरने वाला जीवन दे सकता है? अरे दुनिया के पीर, पैगंबर, फकीर, देवता सब आए और सब मरे, सबने मृत्यु का स्वाद चखा, और कभी कोई जीवित ना हो सका। सब आए दुनिया में और सबने मृत्यु को प्राप्त किया, कोई भी मुर्दों में से जी नहीं उठा, केवल यीशु मसीह ही क्यों उठा? क्योंकि वो परमेश्वर भी है। हालेलुया। वो साधारण मनुष्य तो बन के आया, लेकिन वो कौन है? परमेश्वर भी है, इसलिए मौत उसे हरा नहीं सकती। वो खुद मौत को बनाने वाला है। हालेलुया। वो अनंत जीवन देता है किसको? अपनी भेड़ों को। मुझे और आपको कौन देगा? वो ये अधिकार किसके पास है अनंत जीवन देने का? केवल परमेश्वर के पास। और अगर यीशु परमेश्वर नहीं होता तो वो आपको अनंत जीवन कहां से देता? हालेलुया। यीशु परमेश्वर है, इसलिए वो अनंत जीवन आपको दे सकता है, क्योंकि वो खुद भी अनंत है। जिसके पास जो होगा वही तो देगा ना। यीशु कौन है? अल्फा और ओमेगा मैं हूं, आदि और अंत मैं हूं। उसने खुद कहा मैं आदि और अंत हूं। जिसके पास अनंत जीवन है, जिसके अंदर खुद जीवन है, वही तो आपको जीवन देगा। उसने कहा तुम अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल देता। जीवन कौन है? यीशु मसीह है, उसके पास जीवन है। हालेलुया। और वो जीवन उसके अंदर बहता है, और वही जीवन वो हमें देगा, अनंत का जीवन, कभी ना मरने वाला जीवन, कभी बीमार ना होने वाला जीवन, कभी बुढ़ापा ना आने वाला जीवन, कभी ना मिटने वाला जीवन। ऐसा जीवन और कौन सकता है? कोई साधारण मनुष्य कर सकता है दुनिया का? नहीं। आओ मैं तुम्हें अनंत जीवन दूं। आप किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई भी दुनिया का पीर, पैगंबर, फकीर ये नहीं कह सकता, कोई भी नबी ये नहीं कह सकता, दुनिया का दावा नहीं कर सकता कि वो अनंत जीवन देगा। दुनिया के सारे नबी आए, औलिया आए, पैगंबर आए, समझ में आ रहा है? ऋषि महर्षि आए, सब मरे। किसी ने दावा नहीं किया कि वो जिंदा रहेगा, किसी ने दावा नहीं किया कि वो अनंत जीवन दे पाएगा, क्यों? उनके पास केवल जीवन था, अनंत जीवन नहीं था, और उनका जीवन भी समाप्त हो गया। लेकिन यीशु ने वायदा किया
और दावा किया कि मेरे पास जो जीवन है वो कभी खत्म नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा, और अगर मर भी जाए तो मैं उसे जिला उठाऊंगा। हालेलुया। तुम्हारा परमेश्वर। एक पद और देखिए जल्दी मेरे साथ, यूहन्ना 10:33 पढ़िए। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण, और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। अब यहूदी इस बात को सुनकर बड़े गुस्से में आ गए हैं कि तू अपने आप को परमेश्वर कहता है, एक मनुष्य की तरह चलता फिरता है, खाता पीता है, कपड़े पहनता है, और फिर तू परमेश्वर कैसे हो सकता है? तू परमेश्वर हो ही नहीं सकता। अरे परमेश्वर का मतलब तो अलग होता है भाई, परमेश्वर तो स्वर्ग में रहता है। समझ में आ रहा है? हमारे दिमाग को हिलाने के लिए काफी है ये शब्द। एक मनुष्य जो हमारे बीच में रह रहा है, व्हाइट कपड़े पहना हुआ है, खाना भी खाता है, पापियों के संग रहता है, लोगों को चंगा कर दिया तूने थोड़ा सा, तो तू अपने आप को मिराकल दिखाकर, चमत्कार दिखाकर ये बोलेगा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, यानी कि तू परमेश्वर है, हम तुझे मार डालेंगे। यहूदी ऐसा बोलते थे। और जब वो पथरवा करने लगे तो यीशु उनसे पूछने लगा, तुम मुझ पर किस काम के लिए पथरवा करते हो? कौन सा बुरा काम किया है? मेरे भले कामों को देखकर मैंने चंगाइयां करी, भविष्यवाणियां करी, अरे मुर्दों को जिलाया, तुम्हें खाना खिलाया, सब कुछ मैंने तुम कर दिखा दिया। अरे अगर तुम मेरा विश्वास नहीं भी करते तो कम से कम उन कामों का विश्वास करो जो मैं तुम्हारे बीच में करे, लेकिन तुम उनका ही विश्वास नहीं करते। तब यहूदी कहते हैं, तेरे भले कामों के लिए हम तुझे पत्थर नहीं मार रहे हैं, तुम मनुष्य होकर परमेश्वर बनता है, अपने आप को परमेश्वर कह रहा है, इसीलिए हम तुझे पत्थर मार रहे हैं। तो बहुत से लोग जो आपसे कहते हैं, कहां लिखा है बाइबल में कि यीशु मसीह ने खुद को कहा है कि वो परमेश्वर है? तो कह रहा, पढ़ो यूहन्ना की पुत्री, पढ़ो, यहां लिखा है 10:33 में, यहूदियों ने उत्तर दिया, भले काम के लिए हम पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने का कारण, और इसलिए कि तुम मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यीशु अपने आप क्या कह रहा है? मैं परमेश्वर हूं भाई। यीशु अपने आप को परमेश्वर बना रहा था, उसका पुत्र यानी कि परमेश्वर पुत्र। हालेलुया। एक पद और देखेंगे जल्दी से मेरे साथ, यूहन्ना 14:9। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। लिखा है फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तूने मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? केवल ऊपरी बात थी देखने की, शकल कैसी पिता की, दिखते कैसे परमेश्वर। यहां फिलिप्पुस जो है उसकी महिमा की बात नहीं कर रहा है। फिलिप्पुस देखना ये मांग रहा था, पिता दिखता कैसा होगा? जो परमेश्वर पिता है वो चलते फिरते कैसे दिखते होंगे, वो कपड़े पहने वो कैसे दिखते होंगे? तो यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, तू क्यों कहता है कि मुझे पिता को दिखा? क्या तूने मुझे नहीं देखा? मैं इतने दिन से तेरे साथ हूं। अब यहां पुत्र पिता के साथ अपनी समानता को बता रहा है कि मैं और पिता कैसे एक हैं। बिल्कुल कॉपी है। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरा बेटा यहां पर बैठा है, इमैनुअल। बहुत से लोग इसको देखते ही पहचान लेते हैं, क्या तुम पास्टर आशीष से बेटे हो? अरे अंकल, आपको कैसे पता? अरे बेटा, तुम्हारी शकल बिल्कुल मिल रही है। तो बिल्कुल मेरे वहां होने पर या ना होने पर फर्क नहीं पड़ता है। बहुत से लोग जो मुझे जानते हैं पर्सनली, अगर वो कभी ना मिले हो नानू से, तो वो नानू को देखकर ही पहचान लेते हैं, अरे तुम पास्टर आशीष के बेटे हो ना? और नानू चक्कर में पड़े आते हैं, नानू अरे पापा कैसे मालूम पड़ गया उन्हें? ये चेहरा जो है ना, जो हाई पर्सनालिटी है, जो स्ट्रक्चर है, जो बोली है, वो सब कुछ सेम है। पिता का अंश होने के कारण पुत्र वैसा ही दिखता है। कई बार बिल्कुल कॉपी होता है अपने पिता की, कार्बन कॉपी। तो ऐसा ही यीशु मसीह भी है। यीशु कौन है? अपने पिता की कार्बन कॉपी है। जैसा पिता है सेम वैसा यीशु मसीह है। बिल्कुल वही रंग रूप, वही हाई पर्सनालिटी, वही चेहरा, वही स्वभाव,
वही बातें, वही सामर्थ्य। हालेलुया, बिल्कुल सेम है। और इसीलिए उसने कहा क्या देखोगे तुम पिता में? अरे तुमने मुझे देख लिया, तुमने पिता को देख लिया। हालेलुया। यहाँ लिखा है, देखो फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे पिता, हमें पिता को दिखा, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? हालेलुया। 11वें पद में लिखा है, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। मैं सच कहता हूं, यीशु कहां से आया था? पिता के पास से आया था। पिता की पूरी खूबियां, उसके सारे गुण, उसकी पूरी सामर्थ्य यीशु में वास करती थी। कुछ भी ऐसा नहीं जो पिता में अलग से हो, जो यीशु में ना हो। मेरे में और नानू में हो सकता है कुछ फर्क हो भी। नानू कैसे बयान जानता है अच्छे से, मैं शायद अच्छा नहीं जानता। मैं अगर कुछ और कर सकता हूं तो शायद वो काम नानू ना कर सके। शायद मेरी उम्र अलग दिखती हो, नानू की उम्र अलग दिखती हो। समझ में आ रहा है आपको? मैं ये नहीं कह पाऊंगा कि जो मुझ में है वो नानू में है। शकल मिलती है, अकल थोड़ी बहुत मिलती होगी, लेकिन बहुत से लक्षण गुण अलग होंगे हमारे। लेकिन परमेश्वर के संदर्भ में ऐसा नहीं है। यीशु और पिता सेम है। हालेलुया। उनका एक एक गुण, एक एक स्वभाव, एक एक सामर्थ्य इक्वल है। क्योंकि वो पिता परमेश्वर है तो ये पुत्र परमेश्वर है और पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता अविनाशी है। पिता में क्या है? अनंत जीवन। पुत्र में भी क्या है? अनंत जीवन है। पिता आदि और अंत है तो पुत्र भी आदि और अंत है। पिता चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है, बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है। और पुत्र क्या करता है? पुत्र भी चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता है और बड़े बड़े काम करता है। पिता के पास अधिकार है हर एक चीज के ऊपर, पुत्र के पास भी हर चीज के ऊपर अधिकार है। पिता न्याय करता है और अब उसने सारा अधिकार किसको दिया है? पुत्र को दे दिया है। हालेलुया। लिखा है पिता किसी का न्याय अब नहीं करता। हालेलुया। उसने सारा अधिकार पुत्र को दे दिया है। तो न्याय करने का सारा अधिकार अब किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। अधिकार था तो पिता का, लेकिन पिता ने वो अधिकार किसे दिया है? पुत्र को दे दिया। अब इसका मतलब ये नहीं कि पिता अधिकार नहीं रखता है, पिता के पास भी अधिकार है, लेकिन अभी सारा अधिकार पुत्र के पास भी है, ताकि तुम जानो कि पिता और पुत्र एक है। पिता कभी नहीं मरेगा, पुत्र भी कभी नहीं मरेगा। पिता अपने लोगों को अनंत जीवन देता है और पुत्र भी अनंत जीवन देता है। पिता सर्वव्यापी है, हर जगह है। पुत्र भी कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर पिता ना हो। पुत्र भी सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। पिता सब कुछ जानता है और पुत्र भी सब कुछ जानता है। हालेलुया। ऐसी कोई चीज नहीं है जो पिता में अलग हो और पुत्र में अलग हो। और इसीलिए वो कहता है यहां पर, मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं। जब तुम पिता को देखोगे तो तुम मुझे देखोगे, जब तुम मुझे देखोगे तो पिता को देखोगे। यानी दोनों इक्वल है, बिल्कुल सेम टू सेम है। पिता और मैं सेम है। जैसे किसी बाप बेटे की बिल्कुल आवाज एक सी हो, या माँ बेटी की आवाज एक सी हो, और आप फोन बात करें तो बोलते हैं, अरे हमें लगा आपकी मम्मी बात कर रही है, अरे मुझे लगा कि डैडी बात कर रहे हैं आपके। तो कई बार आवाज से हमें धोखा हो जाता है। वॉल्यूम भी सेम होती है, कई बार आवाज भी सेम लगती है। तो यीशु का जो अस्तित्व है, यीशु की जो पर्सनैलिटी है, उसका जो कैरेक्टर है, वो पिता का कैरेक्टर है एक्चुअली। हालेलुया। क्योंकि बेटा कहां से निकलता है? बाप से निकलता है। आपको मालूम बेटा कहां से आता है? बाप से। एक जो स्त्री बच्चे को जन्म देती है कई बार, तो आपको पता होना चाहिए ये बात कि एक्चुअल में वो बाप के पास से माँ के पास में ट्रांसफर होता है, माँ के पास नहीं होता है। वो इससे पहले कि माँ के गर्भ में बड़ा हो, वो पहले पिता के पास होता है। पिता के अंदर होता है बेटा या बेटी, और वो उसके बाद माँ के पास पहुंचता है, और माँ के गर्भ में वो बड़ा होता है। उधर उसका क्या होता है? जन्म होता है उसके द्वारा। लेकिन एक्चुअल में वो आता कहां से? पिता में से। और यीशु ने भी क्या कहा? मैं पिता से आया हूं, मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है। उसका अंश, उसकी पूरी सामर्थ्य
कलाम में लिखा है पूरा ईश्वर तत्व यीशु मसीह में सदैव वास करती है। पूरी सामर्थ हमारे बच्चों में हो सकता है हमारे गुण ना भी आए, हमारी शक्ल पे ना भी जाए, हो सकता है हमारा कैरेक्टर हमारे बच्चों में ना भी आए, लेकिन यीशु मसीह पूरी कॉपी है यीशु। हालेलुया। अपने पिता का पूरा क्या है, वो दर्पण है। आपने पुत्र को देखा यानी अपने पिता को देख लिया। इस बात से वो आपको ये बताना चाहता है यीशु मसीह की चिंता नहीं करो, मैं ही पिता में हूं और पिता मुझ में है। हालेलुया। अगर तुम मेरे साथ जी रहे हो तो तुम पिता के साथ जी रहे हो। अगर तुम मुझे विश्वास करते हो तो तुम पिता पर भी विश्वास करते हो। अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो तुम खुदा का इनकार करोगे। और जिन्होंने यीशु मसीह का इनकार किया, यकीन मानो लिखा है जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास पिता भी नहीं है। जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, उसके पास अनंत जीवन है। आप सुरक्षित हैं, पता है, जब आप यीशु मसीह में हैं, जब आप विश्वासी हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, जब आप बपतिस्मा लिया है यीशु मसीह के नाम में, आप सेव्ड हैं, आप बचाए गए हैं। आप एक परमेश्वर जिसके पास हमें जाना है, आप उसके रास्ते पर चल रहे हैं। हालेलुया। यूहन्ना 1:1 पढ़िए। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। और आगे पढ़िए 3 तक। यही आदि में परमेश्वर के साथ था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। बस लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। समझिए, वचन परमेश्वर था। ये वचन है और ये क्या है, परमेश्वर। वचन का यहां पर हटा के शब्द लिखिए यीशु। यीशु परमेश्वर था। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु ही परमेश्वर था। और यहां पर फिर से यीशु नाम पढ़िए इसको जरा। आदि में वचन था, आदि में यीशु था, पढ़िए। आदि में यीशु था और यीशु था और यीशु परमेश्वर था। आगे पढ़िए। और यही आदि में परमेश्वर था और सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई। हालेलुया। और यीशु में जीवन था और वही जीवन, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हालेलुया। अभी समझ में आया क्लियर? आज से पहले कहीं पढ़ा आपको ऐसे? कभी पढ़ा आपने आज से पहले ऐसे यीशु को करके? आज पढ़िए, इस बात को समझिए क्लियरली। आदि में यीशु था, यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था और सब कुछ यीशु के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई वस्तु यीशु के बिना उत्पन्न नहीं हुई और यीशु में जीवन था। हालेलुया। और देखिए यहां क्या लिखा है, 12वें पद में पढ़ा है, और परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। अब इसको पढ़िए। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया, अर्थात उन्हें जो यीशु के नाम पर विश्वास रखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और 4वां पद पढ़िए, लिखा है और यीशु दिलारी हुआ। हालेलुया। वचन नहीं, यीशु दिलारी हुआ, क्योंकि यीशु ही वचन है। हालेलुया। वचन कौन है? यीशु है। कलाम लिखा है और वचन देहधारी हुआ, यानी कि यीशु देहधारी हुआ। अरे वो मसीहा है, वो तो बहुत पहले से था। वो पुत्र है, वो अभी पैदा नहीं हुआ है, वो तो सृष्टि के आरंभ से था, पिता के साथ था। वो संसार में जब आया है तो देह धारण करके आया है। समझ में आया आपको? केवल संसार के लिए क्या बन के आया है? वो बेटा बन के आया है, पुत्र बन के आया है। यीशु बना है संसार के लिए। वो तो मसीहा है, वो तो पुत्र है किसका? परमेश्वर का, जो क्या है, उत्पत्ति से पहले से है। वो संसार में केवल आने के लिए उसने देह धारण किया है। वो परमेश्वर है मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरी बहन, वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है। वो लिखा है और सच्चाई से, अनुग्रह सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमने उसकी ऐसी महिमा देखी
जैसे पिता की इकलौती इकलौते की महिमा। हालेलुया। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर उसने हमारे बीच में उसने डेरा किया, हमारे बीच में रहा। वो अपनों के बीच आया परंतु से अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो संसार में आया परंतु संसार ने उसे नहीं पहचाना। कौन था वो? यीशु मसीह। हालेलुया। चैप्टर पढ़िएगा पूरा। वचन देहधारी हुआ, यूहन्ना 1 अध्याय में साफ साफ लिखा है। वचन के जगह करिए यीशु लिखिए, यीशु देहधारी हुआ। हालेलुया। परमेश्वर का इकलौता बेटा संसार में देहधारी हुआ। पुत्र परमेश्वर संसार में देह धारण करके आया। ये बात आपको पता है? परमेश्वर ने आप पर प्रकट की है। पर बुद्धिमान लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत ज्ञानवान लोग ठोकर खा रहे हैं। क्योंकि वो क्या करें? हाँ, लगता तो मुझे भी है कि यीशु परमेश्वर नहीं है। बहुत से लोग, बहुत से बाइबल के बड़े बड़े स्कॉलर और ज्ञानक ठोकर खा चुके हैं। पता है आपको? बहुत ज्ञान होने के कारण कई लोग नाश हो गए। उनका बहुत ज्यादा ज्ञान उनको डुबो देता। कई बार जब लोग सीमाएं पार कर जाते हैं ना, परमेश्वर के वचन पर संदेह करने लग जाते हैं, उस संदेह में आने के बाद उनका दिमाग काम नहीं करता, फिर शैतान के जीवन में काम करता है। और संदेह के कारण वो बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत फिलॉसफी पढ़ते हैं, बहुत डिक्शनरी पढ़ते हैं, बहुत सारी डिस्कवरी करते हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं। आपको मालूम, मेरे पास भी किताबों का ढेर लगा हुआ है, परंतु बहुत सी किताबें मैं नहीं पढ़ता। मुझे एक ही किताब पढ़ने में मजा आता है, उसका नाम है बाइबल। हालेलुया। उससे ज्यादा ऑथेंटिक कोई बुक नहीं है। हालांकि मैं सहारा कई बार लेता हूं चीजों का पढ़ने के लिए, समझने के लिए, लेकिन जिसके प्रति मेरा पूरा 100% विश्वास है वो केवल मेरा परमेश्वर का वचन है। क्योंकि ये वचन कौन है? मेरा यीशु मसीह है। हालेलुया। जब मैं वचन पढ़ता हूं मतलब मैं यीशु मसीह से बात करता हूं। हालेलुया। कितने लोग तो वचन पढ़ते ही नहीं, वो यीशु से बात कैसे कर पाएंगे? क्या आज आपने बात करी यीशु मसीह से? क्या आपने कल बात की यीशु मसीह से? कई लोग तो बस छोटी सी प्रार्थना कर लेते हैं, खाने की प्रार्थना, सोने की प्रार्थना, उठने की प्रार्थना, लेकिन वचन नहीं पढ़ते। वचन ना पढ़ना मतलब यीशु से बात ना करना। वचन पढ़ना मतलब यीशु से बात करना। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको क्यों बता रहा हूं? आज बहुत अधिक लोग इंटरनेट पर ऐसे वीडियोस को वायरल कर रहे हैं जिसमें कहा गया है यीशु खुदा नहीं है। कहां लिखा है दिखाओ, कहां लिखा है दिखाओ। और वो लोगों का कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, लोगों के ईमान को ठोकर लगा रहे हैं। आपको ये टीचिंग मिलना बहुत जरूरी है ताकि आपका ईमान कैसा हो? मजबूत बनाए, कोई हिलाने ना पाए। आगे पढ़िए, यूहन्ना 5, पहला यूहन्ना 5:20। तो उसने ये मान लिया और इनकार नहीं किया। पहला यूहन्ना 5:20 पढ़ रहे हो? क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वह आप करता है अच्छा, पहला वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। गलत पढ़ रहे हो। पहला यूहन्ना 5:20। हम ये भी जानते हैं हम ये भी जानते हैं परमेश्वर का पुत्र आ गया कि है, परमेश्वर का पुत्र आ गया है। उसने हमें समझ दी है उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को हम उस सच्चे को पहचाने, और हम उसमें जो सत्य है, हम उसमें जो सत्य है, अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। हम उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हालेलुया। साफ साफ कह रहा है पहला यूहन्ना कि सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। अनंत जीवन यही है। दोनों चीजें कौन है? यीशु है। वो परमेश्वर है, वो मनुष्य नहीं है केवल। सोते समय पीते वो केवल मनुष्य नहीं है, वो केवल नबी नहीं है, कि भविष्यवक्ता नहीं है, कि कोई भविष्यवक्ता परमेश्वर नहीं हो सकता। कोई भविष्यवक्ता, कोई नबी अनंत जीवन नहीं दे सकता। कोई नबी मरकर जिंदा नहीं हो सकता। कोई हमेशा की जिंदगी प्राप्त नहीं कर सकता। कोई आपको नरक से बचा नहीं सकता। हर प्रार्थना उसके नाम में कबूल हो, कोई नबी नहीं कर सकता ऐसा। कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में मेरे नाम से मांगोगे सब तुम्हारे लिए मिल जाएगा। हालेलुया। कोई है दुनिया का भविष्यवक्ता, नबी, पीर, पैगंबर, फकीर, ऋषि, महर्षि, योगी, ज्ञानी, ध्यानी कोई है जो कहे कि मेरे नाम से मांगो और सब तुम्हारे लिए मिल जाएगा? नहीं। केवल परमेश्वर का नाम ऐसा नाम है जिसका नाम यीशु मसीह है। वो परमेश्वर है, उसके नाम से जो कुछ मांगोगे सब मिलेगा। हर प्रार्थना उसके नाम में कबूल होती है। कोई है दुनिया में जो तुम्हारे पाप क्षमा कर सके? कोई नहीं।
पाप क्षमा करने वाला कौन है? केवल यीशु मसीह। वो कहता है केवल मेरे नाम से प्रार्थना कर तेरे पाप क्षमा हुए। और वो करता है, जा बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? उसने डाकू को जो क्रूस पे चढ़ा हुआ था उसे आश्वासन दिया, जबकि वो मर रहा है क्रूस पर, डाकू भी मर रहा है क्रूस के ऊपर, और फिर भी मरते मरते क्या कह रहा है वो? आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। ये दावा करने वाला कोई और है? दुनिया के सारे लोगों ने दावा किया, हम कुछ हैं, हम मसीहा हैं, हम ईश्वर हैं, हम भगवान हैं, हम देवता हैं, हम क्या है, अवतार हैं, हम ऋषि हैं, हम मुनि हैं, लेकिन सब मारे गए। कोई अपने प्राण भी ना बचा पाया, लेकिन केवल यीशु ने कहा उस मरते हुए डाकू से, आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? क्योंकि वो परमेश्वर था, वो जानता था मैं अभी स्वर्ग में होऊंगा, और इसीलिए उसने कहा आज ही तू मेरे साथ कहाँ होगा? स्वर्ग लोक में होगा। और मालूम है, जिस पल उसने कहा वो स्वर्ग लोक में होगा, उस पल वो अधलोक में भी था। 3 दिन और 3 रात जब वो मर गया था, कहाँ गया था वो? लिखा है वो अधलोक में उतर गया। और उन लोगों को जिन्होंने नूह के जमाने में मन नहीं फिराया था, उन्हें प्रचार कर रहा था। उन कैदी आत्माओं को स्वतंत्र करने के लिए उन्हें मन फिराव का प्रचार देने गया। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो 1 मिनट में यहां भी है, आसमान में भी है। हालेलुया। वो हर जगह मौजूद है, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, और वो पूर्ण मनुष्य भी है। वो यहां पर आया, उसने हमारे सामान दुख उठाया, दर्द झेला, उसकी भी पसली से भाला मारा, खून निकला, कांटे चुभाए गए, उसमें दर्द हुआ, पीड़ा हुई। वो जब लाजर मर गया तो वो रोया भी था। हालेलुया। उसे वेदना हुई, उसे भी भूख लगी, सब कुछ मनुष्य था, लेकिन मनुष्य होने के साथ साथ वो पूर्ण परमेश्वर बना। एक पद और देखेंगे मेरे साथ, यूहन्ना 17:5। अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा और उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरे तेरे साथ। हालेलुया। लिखा है अब हे पिता, तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। हालेलुया। हालेलुया। कौन सी महिमा? जो जगत की उत्पत्ति से पहले है। ये जगत बना भी नहीं था, उससे पहले कौन है? पिता की महिमा और पुत्र की महिमा है। दोनों एक साथ बैठते हैं और पवित्र आत्मा उनके साथ बैठता है, और ये तीनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। हालेलुया। तीनों प्रेम करते हैं एक दूसरे से, तीनों एक दूसरे के अधीन हैं, आदर करते हैं। ये तीनों ही प्रेम को दिखाते हैं। अकेला कोई होता तो वो किससे प्रेम करता? कोई अकेला इंसान हो, कोई ना हो, वो किसको प्रेम दिखाएगा? लेकिन जब 3 है तो वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, और फिर उन तीनों ने मिलकर इस सृष्टि का निर्माण किया। देखा है ना, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तब उसने कहा उजाला हो, और उजाला हो। तो पहले परमेश्वर आया, उसने उत्पत्ति करी, फिर पवित्र आत्मा आया, जल के ऊपर मंडरा रहा है, और फिर क्या हुआ? उजाला, यानी यीशु मसीह आया। उजाला हो और उजाला हो गया। वो कौन था? वो यीशु मसीह था। मैं जगत की ज्योति हूं, यानी उस महिमा को प्रकट कर जो मेरी महिमा तेरे साथ थी जगत की उत्पत्ति से पहले। आपको एक वाक्य याद होगा, जब एक दिन यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना करने गए और उसके कुछ चेले भी उसके साथ प्रार्थना करने गए, और वहां पर से क्या देखा कि मूसा है और एलिया भी है और यीशु भी है, और तीनों का रूप ऐसा चमक रहा था सूर्य के समान, और उनके वस्त्र कैसे हुए? उजले, बहुत रोशनी निकल रही थी। हालेलुया। वो एक झलक थी यीशु मसीह के परमेश्वर तत्व होने की, वो झलक थी यीशु मसीह की महिमा की। वो 1-2 मिनट या 10 मिनट का जो उसका प्रकाशन था, जो उसने अपने चेलों को दिखाया। हालेलुया। कि देखो, जब मैं शरीर में नहीं होता हूं तो मैं ऐसा होता हूं,
एक पद बहुत खतरनाक है, पढ़िए जरा इसको, इब्रानियों 1 अध्याय उसका 8 पद पढ़िए। परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। हालेलुया। लिखा है परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। अब ये कौन कह रहा है पता है? ये परमेश्वर कह रहा है अपने पुत्र के विषय में। पिता स्वयं अपने पुत्र को क्या कह रहा है? परमेश्वर। यानी जो खुद परमेश्वर है, पिता परमेश्वर, वो अपने बेटे, इकलौते बेटे का कह रहा है हे परमेश्वर। यहां मैं और आप उसको परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। इब्रानियों की पुस्तक में परमेश्वर स्वयं अपने बेटे को परमेश्वर कहता है। कोई मनुष्य को कुछ कहे वो अलग बात होती है, लेकिन यहां परमेश्वर अपने बेटे को परमेश्वर कह रहा है। आप उसे कैसे परमेश्वर नहीं मानेंगे? आपको मानना पड़ेगा। अगर बाइबल पढ़ना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा मांगो। यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है और वो स्वयं भी परमेश्वर है। कई लोग जो गलत शिक्षा, कल्ट टीचिंग देते हैं, बहुत सारे चर्च हमारे बीच में गलत शिक्षा के कल्ट हैं, और वो आयतों को गलत प्रकार से मोड़ देते हैं, लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं, वचन पढ़ते नहीं है ठीक से, और क्या करते हैं, लोगों को गलत शिक्षा में लेकर जाते हैं। लेकिन जब आप बाइबल का अध्ययन ठीक से करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कौन है। इसको पहले पद से पढ़ेंगे, यहां लिखा है 5 पद से, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर ये कि मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है कि परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। पहलौठे को जगत में फिर लाता है, यानी कि पहले भी आ चुका है वो। समझ में आ रहा है आपको? बाइबल जब पढ़ोगे इंग्लिश में रखा हुआ अगेन, दोबारा, यानी इससे पहले कब आया? हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अभी आपको दिखाई दे रहा है एक बच्चे के रूप में 2000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन वो तो आदि से है। मीका की पुस्तक 4 अध्याय में लिखा है उसका निकलना तो प्राचीन काल से वरन आदि से है। वो तो शुरुआत से ही संसार में था। हालेलुया। पिता के साथ था, हर काम में सहायता करी उसने, लेकिन प्रकट कब हुआ? एक देह में, अब से 2000 साल पहले। जैसे मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल तौर पे, अभी हम प्रार्थना कर रहे हैं, इधर उसके स्वर्गदूत हैं, आपको दिख रहे हैं? नहीं, इनविजिबल हैं, अदृश्य रूप में हैं। वो इधर ही हैं, हमारे दरवाजे पर, हमारे साथ में, हमारे सीटों पर बैठे हुए हैं। हालेलुया। हमारी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। हम जहां जहां जाते हैं उसके दूत हमारे साथ साथ चलते हैं। लेकिन अगर वो अपने आप को प्रकट ना करे तो आपको लगेगा कोई है ही नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है, वो है, वो है। लेकिन अगर स्वर्गदूत अपने आप को विजुअल कर दे, अभी इसी वक्त मान लो वो अपने आप प्रकट कर दे, तो क्या होगा? आप बोलोगे उस दिन हमने देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं खाली वो उसी दिन था। समझ में आ रहा है? वो तो हमेशा से आपके साथ साथ था। जिस दिन से बच्चा पैदा होता है ना, परमेश्वर उसके लिए एक गार्डन एंजल देता है, एक संरक्षक फरिश्ता मिलता है उसको। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह विश्वास करता है, उद्धार प्राप्त करता है, बपतिस्मा लेता है, उसको एक सहायक स्वर्गदूत मिलता है। अब वो बात अलग है कि आप पूरी जिंदगी से देख पाए या ना देख पाए, लेकिन वो आपके साथ है। लेकिन आप जिस दिन उसे देख लेते हैं, आप वो दिन तारीख कभी नहीं भूलता, कहते हैं मैंने उस दिन देखा था, तो आपके लिए वो उसी दिन प्रकट हुआ। इस संसार ने यीशु को कभी नहीं देखा। उन्होंने एक बच्चे के रूप में यीशु को बैतलहम में देखा पैदा होते हुए, और इसलिए उन्होंने कहा यीशु इस दिन पैदा हुआ, 2000 साल पहले पैदा हुआ, जबकि यीशु तो शुरू से नहीं था। समझ रहा आपको? यीशु तो आदि से ही यहां था, पिता के साथ था, और फिर न्याय करने दोबारा आएगा संसार का। लिखा है संसार में पहलौठे को जगत में वो फिर लाता है,
और परमेश्वर के सब स्वर्गदूत से क्या करें? दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है वो अपने दूतों को पवन, अपने सेवकों को धरती आग बनाता है। परंतु पुत्र के विषय में कहता है हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का होगा। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को परमेश्वर पुकारते हैं। दाऊद कहता है प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे पैरियों को तेरे पांव तले की पीढ़ी ना कर दूं। प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, यानी पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु यानी यीशु मसीह से कहा मेरे दाहिने बैठ। कौन दाहिने बैठा है? केवल प्रभु यीशु मसीह पिता के दाहिने हाथ बैठा है। और लिखा है मैं अपने परमेश्वर को सर्वदा अपने दाहिनी ओर देखता हूं, कहीं डिग ना जाऊं। दाऊद हमेशा यीशु मसीह को देखता था। मालूम कलाम में लिखा है पुत्र को चूमो, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में नष्ट हो जाओ। बहन सीता 2 अध्याय पढ़िए जरा। अब सोचिए कहां यीशु मसीह कब पैदा हुआ है और कब? दाऊद। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। पुत्र को चूमो, अगर आप पूरे अध्याय को पढ़ेंगे इसके 6 पद में लिखा 7 पद में लिखा है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। ये यीशु मसीह के बारे में बात चल रही है। और आखिर में लिखा है इधर 12 पद में पुत्र को चूमो, यानी कि यीशु मसीह को चूमो। अब बताओ दाऊद कब पैदा हुआ है? यीशु से 1000 साल पहले। और यीशु कब पैदा हुए? 1000 साल बाद। जरा सोच के देखिए 1000-2000 साल पहले जो व्यक्ति पैदा हुआ हो वो यीशु कैसे देख पाया होगा? जी नहीं, सामने आपने देखा है उसने। यीशु उससे बात करते थे, दाऊद से। हालेलुया। कलाम में लिखा है इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की इच्छा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। पढ़ा है आपने? यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की इच्छा से बहुत मगन था और उसने देखा और बहुत आनंद किया। तब शास्त्री फिर से कहने लगे तू अब तक 50 साल का भी नहीं है और तू कहता है कि तूने अब्राहम को देखा है। हालेलुया। यीशु कहता है इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। हालेलुया। अब्राहम ने उसका दिन देखा और आनंद किया था कि यीशु संसार में आ रहा है। मेरे भाई मेरी बहन, एक बात याद रखना, किसी से आप बात करते हो खाली फोन पर, वो व्यक्ति अमेरिका का हो मान लीजिए, और आपने कभी देखा ना हो केवल आप बात करते हो और वो एक दिन आपसे मिलने के लिए भारत आ जाए, तो आपसे कब देख रहे हैं? जिस दिन वो भारत आया। ठीक है, आपके लिए वो उस दिन भारत आया है, लेकिन वो इससे पहले के संसार में नहीं था। वो संसार में तो था, देश अलग थे, आपको दिखाई भले नहीं पड़ा था, आप उसको जानते थे, उससे बात करते थे, लेकिन क्या हुआ? शक्ल और सूरत में आपने तब देखा है जब सामने आया। यीशु दाऊद से बात करता था, यीशु अब्राहम से बात करता था, उन्होंने दिन देखा आत्मा में उसको, है ना, उससे बातचीत करी, लेकिन संसार के लिए वो देह धारण कब आया? 2000 साल पहले। हालेलुया। वो परमेश्वर है, उसका अस्तित्व शुरू से है और आखिर तक रहेगा। फिर पिता क्या कहता है उसके बारे में? हे परमेश्वर तेरा सिंहासन सदैव रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी आप इस बात को मैं विश्वास करता हूं कि समझ चुके होंगे कि आदि और अंत कौन है? यीशु मसीह है। एक बार पढ़िए, समाप्त करेंगे इसको। प्रकाशित बात उसके 21 अध्याय को निकालें, 22 अध्याय निकालें और 22 का 13 पढ़ दीजिए। 12-13। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। मैं आदि और अंत हूँ।
हालेलुया। यीशु कहते हैं कि मैं फिर से आने वाला हूं और इस संसार के लोगों को बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं आदि और अंत हूं, मैं ही आरंभ हूं, मैं ही समाप्ति हूं, मैं ही स्टार्टिंग हूं, मैं ही एंड हूं। क्या कोई संसार का व्यक्ति, एक साधारण मनुष्य दावा कर सकता है नहीं, कि मैं आदि और अंत हूं? नहीं कर सकता। क्या कोई नबी, पीर, पैगंबर, फकीर, कोई देवता या कोई ऋषि, कोई ज्ञानी, कोई महाज्ञानी, कोई महापुरुष कोई दावा कर सकता है इस बात का? केवल यीशु ने वादा किया है और उसी ने दावा किया है कि मैं ही आदि और अंत हूं। इस संसार का न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह। मुर्दों में से कौन जी उठा? यीशु मसीह। चंगा किसने किया लोगों को? यीशु ने। हालेलुया। एक कुंवारी के गर्भ से पैदा होने की कुव्वत किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने वाला कौन है? आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाला कौन है? यीशु मसीह। आपके लिए अपनी जान देने वाला कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया। आपको अनंत जीवन कौन देगा? यीशु मसीह। आपका न्याय कौन करेगा? यीशु मसीह। बादलों पर कौन है? यीशु मसीह। कौन जिंदा उठाया गया? यीशु मसीह। हालेलुया। स्वर्ग में पिता का कौन रहा हुआ है? यीशु मसीह। अरे तो कोई साधारण मनुष्य कैसे कर सकता है ये सब कुछ? केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। तो परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह खुदा है और कोई नहीं। हालेलुया। वही अनंत काल का परमेश्वर है, वही शांति का राजकुमार है, वही चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, अपनी बुद्धि को खोल लीजिए, केवल यीशु ही परमेश्वर है। आइए हम जाके बंद करें, प्रार्थना करेंगे।